चारों तरफ धुएं की हल्की हल्की गंध फैली हुई थी। आग की लपटें अब शांत हो चुकी थीं, लेकिन उस पल का डर अभी भी हवा में तैर रहा था। अनु खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई। वो घबराई हुई आवाज़ में पूछती है, मैम, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अभी अंदर थी ना, उस तस्वीर के सामने। वो तस्वीर जिसे देखने के लिए वो इतनी दूर तक आई थी, अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वही तस्वीर जिसने उसके मन में इतने सवाल खड़े कर दिए थे। आश्रम की वार्डन गंभीर स्वर में कहती हैं, हाँ, उस तस्वीर के पास आग लग गई थी, लेकिन तुम वहां से हिली क्यों नहीं? ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें ना आग की परवाह थी, ना अपनी जान की। अगर मैं तुम्हें वहां से खींचकर बाहर नहीं लाती तो हालात बहुत बुरे हो सकते थे। अनु चुप हो जाती है। वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसने उस पल कोई हरकत क्यों नहीं की। पता नहीं, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। वक्त रुक गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। उसकी आवाज़ में डर भी था और उलझन भी। फिर वो वार्डन की ओर देखती है और भर्राई हुई आवाज़ में कहती है, थैंक यू, आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वार्डन उसके सिर पर हाथ रखकर तसल्ली देती हैं। अब तो तुम ठीक हो ना बेटा? अनु हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। शरीर तो ठीक है, लेकिन मन बहुत बेचैन है। जिन सवालों के जवाब ढूंढने आई थी, वही सवाल और गहरे हो गए हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद अनु पूछती है, आप कौन हैं? मैं इस आश्रम की वार्डन हूँ। और मैं अनु, मैं यहाँ एक महिला से मिलने आई थी। मुझे बताया गया था कि उनकी तस्वीर हॉल में लगी हुई है। जैसे ही मैं उस तस्वीर के पास पहुंची, आग लग गई। अनु की नज़रें वार्डन के चेहरे पर टिक जाती हैं। आप यहाँ की वार्डन हैं। आप तो यहाँ के हर कोने के बारे में जानती होंगी, हर इंसान के बारे में। वो हिचकिचाते हुए पूछती हैं, क्या आप कभी राजनंदिनी जी से मिली हैं या उनके बारे में कुछ जानती हैं? वार्डन कुछ पल सोचती हैं और फिर सिर हिलाती हैं। नहीं बेटा, मैं उनसे कभी नहीं मिली, और यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे मिला हो। ये सुनकर अनु का दिल बैठ सा जाता है। तो फिर यहाँ किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता? नहीं। अनु गहरी सांस लेती है। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वार्डन उसे जाने से रोकते हुए कहती हैं, सुनो बेटा, भले ही मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन एक बात ज़रूर जानती हूँ। अनु की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ जाती है। क्या? ये आश्रम उन्हीं के नाम से शुरू हुआ था। इसका मतलब है कि उनके बारे में कुछ जानकारी ज़रूर फाइल्स में होगी, खासकर उनका पता। अनु के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। अगर वो जानकारी मिल जाए तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, प्लीज़। वार्डन हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। वार्डन अंदर चली जाती हैं। अनु वहीं खड़ी रह जाती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपने सवालों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में वार्डन एक फ़ाइल लेकर लौटती हैं। शायद यहाँ तुम्हें वही मिल जाए जिसे तुम ढूंढ रही हो। अनु फाइल को थाम लेती है, मानो उसमें उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा हो। धन्यवाद, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम की दीवारों के बीच खड़ी अनु को अब ऐसा लगने लगता है कि उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आग की वो घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि शायद एक इशारा थी कि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। लेकिन अब अनु पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि जब सवाल पहचान से जुड़ जाएं तो जवाब ढूंढना मजबूरी बन जाता है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक तस्वीर, एक आग और एक फाइल, तीनों मिलकर उस सच की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे अब ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता।